सही। कब करवाया? ये करवाया था आपने पहला, दूसरा भी यहाँ पे करने के लिए दिया था। पहला वाला दोबारा करवा देता हूँ। दूसरा आपने मना किया, पहला तीसरा सही है। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि बेटा इन द राइट एंगल ट्राइंगल मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 58। ये वाला एंगल कितना गिवन है बेटा? 58। सही है। ये वाला एंगल कितना है? 58। सही है। ये वाला एंगल कितना है? 58। ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ए बी हमारा कितना गिवन है? 8 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सही है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट यू हैव टू फाइंड बीसी। सही है। बीसी हमें फाइंड आउट करना है। अगर मैं बीसी को नाम दे देता हूं एक्स का। सही है। क्या नाम दे दूं? एक्स का। सही है। तो मुझे एक बात ये बताओ कि ये कैसे सॉल्व होगा? राइट, वेट। क्वेश्चन नंबर 1 बीसी। ठीक है। पहले पार्ट में हमें क्या मालूम करना है? बीसी फाइंड आउट करना है। सही है। देखें बेटा इसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। लुक एट द बोर्ड। सही है। कैलकुलेटर निकालें जरा जल्दी। एंगल कितना गिवन है? 58। सही है। और एक साइड गिवन है 8। बेटा मैंने आप लोगों को पहले भी ये बात बताई थी कि फर्स्ट वी विल राइट व्हाट इज परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस। ठीक है। मुझे एक बात बताओ, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने वाली जो साइड है वो क्या है? हाइपोटेन्यूज है। साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, गिवन एंगल क्या है? 58। 58 के सामने वाला अपोजिट जिसे हम लोग क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। एंड व्हाट इज दिस? इट इज नोन एज बेस। हमें मालूम क्या करना है बेटा? बीसी फाइंड आउट करना है। सही है। बीसी का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। और गिवन क्या है? बेस। इसका मतलब है परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान में क्या रेशियो लगेगी? 10। सही है। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? 10 58 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? x। और बेस क्या है बेटा हमारा? बेस क्या है? 8। सही है। तो अब आप क्या करेंगे? 10 58 इज इक्वल टू x अपॉन 8। इसके नीचे क्या है? 1 क्रॉस मल्टीप्लाई। सो x इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ 10 58। कीजिए बेटा। व्हाट इज द आंसर? 12.80 is it 12.80? सही है। सो व्हाट इज द आंसर बेटा? 12.80। सेकंड पार्ट, अब आपको क्या मालूम करना है? ए सी। देखो अब मैं तुम्हें एक दो चीजें बता रहा हूं, जरा सा इसको गौर कर लेना। ठीक है। मैंने ये वाली साइड कितनी निकाल ली है बेटा? 12.80। मेरी ये वाली साइड कितनी है? 88। सही है। जब एक ट्राइंगल के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर दो साइड गिवन है, तो थर्ड साइड निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आपसे क्या कहता है? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज यानी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू अदर साइड कौन कौन सी है? 12.80 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ठीक है। तो बेटा मुझे एक बात ये बताओ, क्या हो जाएगा? 12.80 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। सही है। करें और कैलकुलेट करके मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है। राइट। 12.80। ठीक है। 12.80 का आंसर कितना आ रहा है? 163.84। बेटा प्लस 64 करके बता रहे हैं। नहीं सर दोनों का मिला के स्क्वायर रूट का आंसर 3.09 कितना आ रहा है? 15.09। नॉट दोनों को पॉसिबल। मिला के इसका स्क्वायर रूट 163.5 इन दोनों को प्लस करके 163.8 इन दोनों को प्लस करके 27 12.80 square, it will be equal to 163.84 and the square of 8 is 64. When you will add, so what is the answer? 227.84. ठीक है। और ये क्या है? AC square, taking square root on both sides. When we will take the square root, so what is the answer? The answer it will be equal to 15.09. ठीक है बेटा। तो ये चीजें याद रखिएगा कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स गिवन है तो थर्ड साइड निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि आप रेशियो लगाएं। आप जो है वो किससे कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? राइट। अब आ जाए सेकंड पार्ट देखें बेटा। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है? इन द ट्राइंगल ए बी सी, लुक एट द बोर्ड, एंड मेजरमेंट एंगल बी। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या समझ में आता है? ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है मेजरमेंट एंगल बी इज 44, यानी कि एंगल बी कितना गिवन है? 44। इज इट क्लियर? सही है। और ए बी इज इक्वल टू 15। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग साइड। द फर्स्ट साइड इज ए सी। बेटा पहला काम आपने क्या करना है? यू विल राइट परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस। सही है। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज हियर? 50। यस क्या है?
15. What is perpendicular here? CA. CA. Good. Okay. And what is base? BC. Right? आपको पहला पार्ट यहाँ पे क्या लिखा है? AC फाइंड आउट करना है, यानी कि मुझे X फाइंड आउट करना है। बेटा मुझे ये चीजें देख के बताओ, कौन सी साइड नोन है? कौन सी साइड नोन है? हाइपोटेन्यूज, यानी कि हाइपोटेन्यूज गिवन है। और व्हाट इज साइड अननोन? अननोन क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान में क्या रेशियो है? साइन। तो साइन 44 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 44, ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा? साइन 44 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। व्हाट इज परपेंडिकुलर? इज x। व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज? इज 15। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बेटा x इज इक्वल टू 15 इंटू साइन 44। जी बेटा मल्टीप्लाई करें, व्हाट इज द आंसर? कितना आ रहा है? 10.41। इज इट क्लियर? ये आपका आंसर होगा, ठीक है। 10.41 नॉट एंगल, इट विल बी सेंटीमीटर। एनी क्वेश्चन बेटा? सही है। अब देखिए ये वाली साइड कितनी आ गई? 10.41। सही है। अब मुझे जो एक साइड बची है वो क्या है? BC है, ठीक है। इसका मतलब है कि एक ट्राइंगल के अंदर, एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर में दो साइड्स गिवन है, तो थर्ड साइड निकालने के लिए मैं क्या अप्लाई करूं? पाइथागोरस थ्योरम। बिल्कुल। क्या होगा बेटा? AB स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है? AB है, अदर टू साइड्स क्या है? BC प्लस CA स्क्वायर। राइट? AB कितना गिवन है? 15 स्क्वायर। BC कितना गिवन है? हमें फाइंड आउट करना है, इसको x कह सकते हैं। CA कितना है बेटा? 10.41 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, आपको x की वैल्यू चाहिए। ये जो प्लस हो रहा है वहां पर जाके क्या होगा? माइनस। तो ये कितना आ जाएगा? 10.41 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करें 15 स्क्वायर डायरेक्टली कर दें बेटा। x 15 स्क्वायर माइनस 10.41 का स्क्वायर, व्हाट इज द आंसर? 116.6. 116.63। सही है, 116.63, राइट। When we will take the square root, जब मैंने स्क्वायर रूट लिया, so what is the answer? जी बेटा, what is the answer? स्क्वायर रूट इसका लिया 116.1, 10.79। Is it clear बेटा? ये चीज समझ में आ गई। So what is the side? The side is, it will be equal to BC। थर्ड पार्ट आप लोग खुद कर लीजिएगा, मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, यह हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने रिवाइज करवा दिया। अब आ जाए बेटा एप्लीकेशन के ऊपर, पेज नंबर 6 के ऊपर आ जाओ बेटा, जरा जल्दी जल्दी देख लें। सही है, पेज नंबर 6, ठीक है, आइए, ठीक है, पेज नंबर 6 पे आ जाओ बेटा, जरा जल्दी आओ। पेज नंबर 6 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल? अ ट्राइंगल इन व्हिच टू साइड्स आर इक्वल, देन टू अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल। बेटा आप डायग्राम के अंदर गौर करें, ये वाली साइड भी क्या है? 16 है, ये वाली साइड भी क्या है? 16 है। आप ये देख रहे हैं कि ये दो एंगल भी क्या है? इक्वल है, 48 इज इट क्लियर? उसके बाद ये कह रहा है कि मेजर 48, फाइंड द हाइट ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल। फाइंड द हाइट ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल। बेटा हाइट ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसे ड्रॉ होगी? मैंने इस पॉइंट से ये लाइन ड्रॉ करी, इट इज नोन एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये हाइट भी कहलाती है। ये हाइट यानी कि जो ये रेड लाइन है, ये लाइन इस अनइक्वल साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। इज इट क्लियर? सही है। इसका मतलब ये है कि मैं इस साइड को x कह सकता हूं और इस साइड को क्या कह सकता हूं? x। तो क्या मेरे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल बनी है? यस और नॉट? मेरे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं। इज इट क्लियर? पहली राइट एंगल ट्राइंगल मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं, और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल मेरी क्या है बेटा? सेम है। इधर देखें, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गई, ये वाली साइड क्या है? हाइट। ये वाला एंगल आपके पास क्या है? 48, और ये वाली साइड क्या है? 16। सही है। अब राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सबसे पहला काम आप यहां पे क्या लिखेंगे? व्हाट इज परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस। तो बेटा आपने ये चीजें देखनी है। साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। साइड गिवन एंगल मेरा क्या है? 48 के अपोजिट साइड क्या है? परपेंडिकुलर। और व्हाट इज दिस? बेस। मुझे मालूम क्या करना है? मुझे हाइट कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है? हाइट कैलकुलेट करनी है। सही है। और हाइट का नाम यहां पर क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है। नोन और अननोन। नोन क्या है?
हाइपोटेन्यूज है, अननोन क्या है, हाइट है, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो बेटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान में कौन सी रेशियो लगती है, साइन। तो साइन 48 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज h, हाइपोटेन्यूज इज 16। देखिए बेटा साइन 48 इज इक्वल टू h अपॉन 16, क्रॉस मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू साइन 48। बेटा कैलकुलेट करें, व्हाट इज द आंसर, 11.89 कितना आ रहा है, 11.89। सो 11.89 अगर मैं इसको नियरेस्ट 10 के ऊपर बात करता हूं तो ये कितनी हो जाएगी, 12। सही है, व्हाट इज द, तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, find the height of the isosceles triangle. So what is the height of the isosceles triangle? The height of the isosceles triangle is 12 centimeter. Any question बेटा? बेटा इसको जल्दी से 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट के आते हैं। नंबर 6 यहाँ पे क्या लिखा है, कार्लोस वॉक 10 माइल्स, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ड्यू ईस्ट। देखो ये चीजें बड़ी पहचानना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, नॉर्थ ऑफ ड्यू ईस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट, इधर देखें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये क्या है, साउथ। ठीक है, ये क्या कह रहा है, नॉर्थ ऑफ ड्यू ईस्ट। जब भी नॉर्थ ऑफ ड्यू ईस्ट है तो इसका मतलब है कि ये कितना एंगल बनाएगा, 90। इज इट क्लियर, ये कितना एंगल आपके पास है, ये सॉरी ये कितना है, 10 माइल्स। एंड व्हाट इज द एंगल, एंगल क्या लिखा हुआ है, 20 डिग्री। सही है, सबसे पहला काम क्या किया मैंने, चलो अगर नहीं समझ में आ रहा, मैंने एक छोटी सी एक ट्राइंगल बना ली, ये 20 है, ये क्या है, 10 है, और मुझे फाइंड क्या करना है बेटा, मुझे ये फाइंड करना है x, स्टार्टिंग पॉइंट से वो 10 माइल जब गया था तो कहां पर था, यानी कि ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बेटा अब आप गौर करें, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज हाइपोटेन्यूज, साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, गिवन एंगल क्या है, 20, 20 के सामने वाला ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। एंड व्हाट इज दिस, इट इज नोन एज बेस। बेटा मुझे क्या चीज फाइंड आउट करनी है, मुझे बेस फाइंड आउट करना है, और मेरा नोन क्या है, हाइपोटेन्यूज। सही है, बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान में क्या रेशियो लगता है, क्या लगता है, 10 सॉरी कॉस, cos 20 is equal to base upon hypotenuse. बेटा what is base, base क्या है, base is given x and what is the hypotenuse is 10. So cos 20 बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x is equal to 10 into cos 20। सही है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे so what is the answer of this, x is equal to 9.39 approximately 9.4 माइल। एनी क्वेश्चन बेटा, कोई मसला है तो बता दो, डन है। सही है, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ये लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ द फ्लैग पोल एट अर्लिंगटन हाई। ठीक है, दे हैव मेजर्ड, इतनी बड़ी इन्होंने बातें की हैं बेटा, बहरहाल सीधी सीधी बात है कि वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द फ्लैग पोल। सही है, हमें किसकी हाइट चाहिए, फ्लैग पोल की हाइट चाहिए। और यहां पर एक नई चीज आपके पास यूज हुई है, एंगल ऑफ एलिवेशन। मैंने अभी आप लोगों को एप्लीकेशन नहीं करवाई है, इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का ही होगा। इज इट क्लियर, ठीक है, यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन, लेकिन मैं आपको यहां पर थोड़ा सा एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में अभी समझा देता हूं। What is the meaning of the elevation, angle of elevation? अगर आप नीचे से किसी भी चीज को ऊपर की तरफ देखते हैं, आपकी आई से उस पॉइंट तक का जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। आम नजर आते हैं, ठीक है, आम काफी हाइट के ऊपर होते हैं, दरख्त के ऊपर, आपने देखा यार आम अच्छा लग रहा है, राइट, तो आपकी आई से उस आम तक का जो एंगल है वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, मैं यहाँ पर नीचे बैठा हुआ हूं, सही है, मैं ये देखना चाह रहा हूं कि एसी कितने पे चल रहा है, तो मेरी आई से इस पॉइंट तक का जो एंगल है वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देखना, और आपकी आई से जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। सही है, तो बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है, 52 डिग्री। ये साइड क्या है,
40 और हाइट मुझे फाइंड आउट करनी है। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज hypotenuse. Side opposite to given angle is known as perpendicular. And what is this? It is known as base. तो बेटा मुझे एक बात तो बताओ, क्या होगा? क्या होगा बेटा? अब बताइए, नोन क्या है? बेस। अननोन क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान में रेशो क्या लगता है? वो क्या है? 10। तो बेटा tan 52 is equal to perpendicular upon base. What is perpendicular? Perpendicular is h. ठीक है, बेस क्या है? 40। तो बेटा आपका क्वेश्चन कहां पहुंचा? tan 52 is equal to h upon 40. Cross multiply, so h into 1 it will be equal to h, and 40 multiply by tan 52. Beta, when you will multiply, so what is the answer? 40, sorry, 51.19. 51.19 means 51.2, सही है, फिट। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? What is the height of the flagpole? The height of the flagpole is 51.2 feet. Any question? Is it clear? तो बेटा देखें, यहां तक जो है ना मेरी एक वर्क से क्या निकाल रहे थे? यहां पर क्या है कि if two sides of a right angle triangle is given, find the angle. सही है, बात समझ में आ गई? केस 2 क्या कहता है कि केस 2 कह रहा है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स गिवन हैं तो आप उससे क्या निकाल सकते हैं? एंगल निकाल सकते हैं। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो इसका मतलब है कि अगर अब ये केस आ गया कि दो साइड्स गिवन है और उससे हमें क्या निकालना है? दो साइड्स गिवन है, उससे हमें क्या निकालना है? एंगल निकालना है। इज इट क्लियर बेटा? तो ये चीजें याद रखिएगा कि केस 2 आपके पास क्या होता है कि इफ टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज गिवन, फाइंड द एंगल। तो बेटा ये चीजें याद रखिएगा, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स गिवन है तो आप उससे क्या निकालेंगे? एंगल। सही है, दोबारा याद दिलाऊं कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स मौजूद हैं तो उससे आप क्या निकालेंगे? एंगल। क्या निकालेंगे? एंगल। क्या? अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स मौजूद हैं तो उससे आप क्या निकालेंगे? एंगल। और अब इसको उल्टा करके पूछ रहा हूं कि अगर एंगल निकालना हो तो उसके लिए क्या जरूरी है? दो साइड्स का होना बहुत जरूरी है। बात क्लियर हो गई? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल कि अगर मुझे एंगल फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें क्या चीज जरूरी है? क्या कितनी साइडों का होना जरूरी है? दो साइड्स का होना बहुत जरूरी है। आइए बेटा अब इधर देखते हैं। सही है, पहला आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ठीक है, ठीक है, ये मैंने लिखा राइट, और ये साइड मैंने ले ली 31, ये साइड मैंने ले ली 15, मुझे ये वाला एंगल चाहिए। सही है, इज इट क्लियर? बेटा यहां पर कह रहा है कि फाइंड द अननोन। फाइंड द अननोन, क्या मालूम करना है बेटा? फाइंड द अननोन। सही है, देखो बेटा यहां पर जब आपको अननोन कैलकुलेट करना है, लिसन, अननोन यहां पर क्या है? अननोन क्या है? एंगल ए। सही है, यानी कि मुझे एंगल ए मालूम करना है, यानी कि एक्स, जिसको मैंने नाम। सही है, सबसे पहले तो आपको ये बात तो पता ही है, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री व्हाट? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मुझे कौन सा एंगल चाहिए? मुझे कौन सा एंगल चाहिए? मुझे ये वाला एंगल एक्स चाहिए। तो बेटा इसके अपोजिट जो साइड है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। सही है, बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? देखो बेटा मुझे अब ये बात क्लियर हो गई, ये दो साइड्स क्या है? गिवन है। सही है, और पहला आपके पास क्या है? साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। साइड अपोजिट टू अननोन एंगल वो कितना है? परपेंडिकुलर। तो बेटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान में क्या रेशो लगेगी? साइन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? साइन
x, अब देखो लिखोगे कैसे, sin x is equal to perpendicular upon hypotenuse. What is perpendicular? Perpendicular is 15. What is hypotenuse? Is 31. बेटा मुझे क्या चीज फाइंड आउट करनी है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, x. अब आप यहां पर इनवर्स x, साइन वहां पर जाके क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स. साइन के ऊपर आप क्या लगा देते हैं, साइन के ऊपर, एंगल के ऊपर नहीं, साइन के ऊपर क्या लगा दें, -1 इंटू 15 अपॉन 31. क्या लिखेगा, साइन इनवर्स 15 अपॉन 31. अब आप क्या करेंगे, अपने कैलकुलेटर में जाएं, कैलकुलेटर में जाकर शिफ्ट दबाकर साइन दबा दें, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा. करें, सही है. पहले आपने क्या किया, शिफ्ट दबाया, शिफ्ट दबाकर साइन दबाया, ठीक है, क्या आ गया, साइन इनवर्स, और उसमें क्या लिखेंगे, 15 अपॉन 31. तो बेटा जब आप उसका आंसर लेंगे तो व्हाट इज द आंसर, 28.994. सही है, 28.94. इट मींस इट विल बी इक्वल टू 29 डिग्री. एनी क्वेश्चन बेटा, यहां तक क्लियर है, कोई मसला है तो मुझे बोला जी. सही है, यहां तक क्लियर है. इसी तरीके से एक और ट्राइंगल देखें, ठीक है बेटा, लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड. सही है, लुक एट द बोर्ड. सही है, अब इधर देखो, ठीक है, ये आ गया. अच्छा, अब आप मुझे एक बात ये बताइए, अगर मुझे ये वाला एंगल x फाइंड आउट करना है, सपोज करें कि अगर ये हाइपोटेन्यूज गिवन है 33 और ये वाली साइड गिवन है 19, ठीक है. अब आपका मुझे क्या मालूम करना है, ये वाला एंगल x फाइंड आउट करना है. सही है, सबसे पहले साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज हाइपोटेन्यूज. Side opposite to given angle is known as perpendicular. And what is the adjacent side? Is known as base. सही है बेटा. अब दो नॉन साइडों के दरमियान में क्या है, एक हाइपोटेन्यूज है और एक क्या है, बेस है. बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान में क्या रेशियो लगती है, cos. So cos x is equal to base upon hypotenuse. बेस क्या है, बेस क्या है, 19 और हाइपोटेन्यूज क्या है, 33. So cos x is equal to 19 upon 33. X is equal to cos inverse 19 upon 33. Is it clear beta? So what is the answer? X, G beta, what is the answer? 54.84. कैट कह लो, कोई मसला नहीं है. सही है, ये आपका एंगल हो गया. एनी क्वेश्चन बेटा, कोई मसला है, ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा, फरवा तहरीन, कोई मसला है बेटा, कोई बता दे मुझे, वो कोई मसला नहीं है. ठीक है, एक और क्वेश्चन देखें बेटा. सही है, जल्दी से. सही है, इधर देखें बेटा, यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, ये राइट. मैंने कहा ये एंगल x है, ये एंगल साइड मेरी 15 है और ये साइड मेरी कितनी है, 11 है. इज इट क्लियर? लुक एट द बोर्ड बेटा, मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. सबसे पहली चीज क्या है कि साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज हाइपोटेन्यूज. साइड अपोजिट टू गिवन एंगल इज नोन एज परपेंडिकुलर एंड द एडजेसेंट साइड इज नोन एज बेस. बेटा दो साइडों के दरमियान जो रेशियो है वो क्या है, परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान में क्या है, परपेंडिकुलर बेस के दरमियान में क्या रेशियो है, 10. तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 10. x is equal to perpendicular upon base. What is perpendicular is 15. What is base? Base is 11. So beta 10x is equal to this. So x is equal to 10 inverse 15 upon 11. G beta, what is the answer? 53.74 means 75 degree. It is your answer. Any question beta? सही है, बात समझ में आई या नहीं आई? तो बेटा आपको साइन, कॉस और टेन ये देखना है कि कितना कितना लाई कर रहा है. सही है, जो जल्दी से आप लोग बेटा इसको कॉपी करें. सही है, फिर नेक्स्ट, फिर मैं आगे और क्वेश्चन